आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं आपकी ही यूपीएससी एज वेल एज स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से। सो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ ये डिस्कस किया है कि अगर आप दरभंगा से हैं तो कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट है, अगर आप गया से हैं तो कौन सी कोचिंग के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं बीपीएससी के लिए, इंदौर से हैं तो एमपीपीएससी के लिए कौन सी कर सकते हैं, इसके अलावा यूपीपीएससी के बारे में बताया, यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ जा सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो ये कुछ वीडियो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप भी उन्हें ज़रूर देखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि बाय चांस आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए दिल्ली में या फिर ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट कोचिंग की मैं बात करूं, फिर चाहे आप बीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या जब हम प्रिपरेशन में होते हैं ऑनलाइन मोड से, या हमने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन की होती है और आगे हम कोचिंग में जाने की सोचते हैं। तो हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें कोचिंग को ज्वाइन करते वक्त या अपने लिए कोचिंग चूज करते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप एक ही बार कोचिंग लेंगे, जो आप एक बार चूज कर लेते हैं तो फिर आप अपना ट्रैक चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आप में से और हम में से बहुत से हम लोग जो हैं मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम बहुत सारे कोचिंग्स में टेस्ट करते रहें कि चलो पहले इस कोचिंग में देख लेते हैं कि ये कैसी है, फिर दूसरी कोचिंग में चेक कर लेंगे। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो बेसिकली हम करते क्या है, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कौन सी बेस्ट चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हुए। तो वही मैं आप सबके लिए आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं कहूँ जो हमें कोचिंग को चूज करते हुए ध्यान रखना चाहिए वो है ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच। क्योंकि अभी जैसे कि हाल फिलहाल में कोविड की इतनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ी, इवन वर्ल्ड को फेस करनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऑनलाइन होना शुरू हो गई। अब इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशंस और आ सकती हैं इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिकल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत से चेंजेस जो है हमको आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें धीरे धीरे और ज़्यादा आ सकती हैं, बहुत चांसेस हैं ऐसी दिक्कतें आने के। तो तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कोचिंग हम ज्वाइन कर रहे हैं क्या वो हमको ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करेगी। क्या अगर हमारा ऑफलाइन अटेंड नहीं करने का मन है उस कोचिंग को, पर हमें उसी पर्टिकुलर कोचिंग से अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो क्या वो कोचिंग ऑनलाइन मोड में भी हमको प्रिपरेशन कराती है। क्या अगर हमारा मन नहीं है मॉक टेस्ट वहाँ जाकर देने का, तो क्या हम घर में बैठ के ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हुए सबसे पहले सोचनी चाहिए, क्योंकि अभी जो टाइम है उसमें ऑनलाइन होना किसी भी कोचिंग का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज की, क्योंकि स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी प्रिपरेशन के लिए, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। सेकंड थिंग, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही अगर हमको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि जो भी प्रिपरेशन हमने की है क्या हमने वो सही की है, क्या उसमें हमारी वीकनेसेस हैं, क्या हमारी उसमें स्ट्रेंथ है। तो ये हमें टेस्ट सीरीज से पता लगता है। तो बहुत ज़रूरी है जो कोचिंग हम ज्वाइन करें उसमें हमें टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाए। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है और फिर कोचिंग को जाके चूज करना है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है फैकल्टीज। क्या वहाँ जो फैकल्टीज हैं उन पे इतना एक्सपीरियंस है या वो फ्रेशर्स फैकल्टीज हैं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई छोटी मोटी प्रिपरेशन नहीं है। आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि क्या जो फैकल्टी हमें पढ़ा रहा है क्या उसने खुद कभी प्रीलिम या मेन कोई भी ऐसा राउंड क्लियर किया है, क्या उस इंसान को इतना एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में जो वो हमको यूपीएससी पढ़ा रहा है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे कि प्लूटस आईएएस की बात कर लीजिए, प्लूटस आईएएस में बहुत से जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं एंड वो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट पीएचडी होल्डर्स
मास्टर्स डिग्री वाले बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिनका काफ़ी लंबे टाइम तक जो है यूपीएससी के प्रिपरेशन में एक्सपीरियंस रहा है। तो ऐसी ही चीज़ें हमें किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हुए ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही टीचिंग के फील्ड में उनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या उन्होंने खुद कभी यूपीएससी एग्जामिनेशन दिया है, क्या उन्होंने खुद कभी प्रीलिम या मेन में से कोई भी स्टेज क्वालिफाई करी है या नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आई थिंक हम सबको ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है बैच साइज। क्या बहुत सारे बच्चे एक ही बैच में हैं? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मेरा यकीन मानिए कि आपको कोई पर्सनल अटेंशन वहाँ पे नहीं मिलेगी, कोई गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करने से पहले उसका बैच साइज जान लीजिए। अगर कम स्टूडेंट्स वो रखती है पर बैच तो वो कोचिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब डिस्कस कर रही हूँ वो है उसकी फीस। क्योंकि मैंने आपको बताया हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फीस स्ट्रक्चर का नॉमिनल होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा फीस है और बहुत कम चीज़ें उसको हमको मिल रही हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज नहीं है लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड हमको जो मेहनत है और जो हमारा जो पढ़ाई है, जो रिविजन है, वो हमें खुद से ही करना है। तो आपको ठीक ठाक फीस के साथ अच्छे फैकल्टीज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें देखते हुए अपनी कोचिंग को चूज करना है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।